आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का स्वागत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में। इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक टाइप पे काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। साथ ही आपको ये पता होगा कि कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन आता है तो ये लेक्चर हर एक वो स्टूडेंट के लिए वैलिड है जो किसी न किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है। एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेट एग्जाम हो, हर एक में सिंप्लीफिकेशन आता है तो हर एक स्टूडेंट ये वीडियो को देख के बेनिफिट ले सकते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करें, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को रोकना है, इस क्वेश्चन को करना है और आंसर मिलाना है और अप्रोच भी सीखना है कि आपका अप्रोच क्या बेटर है या आपका अप्रोच जो है वो आपको एग्जाम में टाइम बचाने में मदद कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट ए प्लस बी को पकड़ा और सॉल्व जोड़ना स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा उसका। आप अगर देखेंगे तो 0.142857 142857 ये जा रहा है, सीरीज जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपीट कर रहा है। रिपीट कहाँ से कर रहा है, तो यहाँ। और आपको पता है कि जब आप बार पढ़े थे तो बार में क्या होता है, कि हम क्या कर सकते हैं के ऊपर में 142857 के ऊपर में बार लगाएंगे, उसको हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप से पूछा गया है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे ए बराबर 0.142857 लिख सकते हैं और इसके ऊपर में बार दे दिए। इसका मतलब हुआ है कि ये क्या होगा, 0.142857 होगा, फिर रिपीट करेगा तो होगा 142857। इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि हम जब इसे बार हटाते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये लिखेंगे 142857, लिख दिए। डिवाइड, जितने डिजिट पे बार है उतना नीचे में 9 लिखना है, तो यहाँ पे 6 डिजिट पे बार है, हमें 6 बार 9 लिखना है, लिख दिए। अब हमें बता रहा है ए और बी को जोड़ना है, तो इतना बड़ा डाटा को जोड़ने में टाइम लगेगा, तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और परसेंटेज में जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा उसे पता होगा कि 1/7 का परसेंटेज मान क्या होता है, और वो भी दशमलव में। हर एक स्टूडेंट बोलेगा कि इसका होता है सर 14.2857 परसेंटेज होता है। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो इसका मतलब क्या, 0.142857 होगा कि नहीं होगा। ये जैसे दशमलव का आप ये चीज़ देखें तो आपके माइंड में दौड़ना चाहिए कि इस टोटल को, इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा, 1/7, तो आपका टाइम बच जाएगा। वैसे अगर इसमें भाग देना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट से भी काम चल जाएगा। इस 7 में हम कितने से गुना करें कि ये इसका यूनिट डिजिट 9 आए, तो आप बोलेंगे 7-7-49 होता है। डाटा कम है, ऊपर भी 6 डिजिट है, नीचे भी 6 डिजिट है, तो नीचे 7 ही होगा, 17 नहीं होगा। ठीक है, अगला दिया गया है बी। बी बराबर क्या है, आप बोल सकते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो 0.16 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.16 बार लिख सकते हैं। इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 लिखेंगे, भाग में 9, जिस डिजिट पे बार है उतना 9, और जिस पे बार नहीं है उतना 0। तो यहाँ पे एक डिजिट पे बार नहीं है तो 0, ऊपर में माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे। 16 में से 1 जाएगा तो 15/90। और ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है कि 1/6 का फ्रैक्शन में और परसेंटेज जो कन्वर्ट करते हैं उसमें वैल्यू क्या होता है। आप यहाँ पे आसानी से वैसे कर सकते हैं, 15×6=90, 1/, आ गया। अब हमें वैल्यू निकालना है a + b डिवाइड बाई ए बी। देखो ये फ्रैक्शन है ना, इसे हमें फ्रैक्शन को जोड़ने में टाइम लगता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसे लिख सकते हैं a/ab प्लस b/ab लिख सकते हैं। b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/b प्लस 1/a।
एग्जाम में इसे लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप इसे मन ही मन में कर सकते हैं। हमें ए का मान पता है तो 1/a कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 7 इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, तो 1/a का वैल्यू 7 होगा। 1/b कितना हो जाएगा, b इधर आएगा, 6 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6। a + 7 कितना हुआ 13। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। इस क्वेश्चन को आप इतने अच्छे से अप्रोच कर लेंगे, टाइप वाइज आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का है। कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस टाइप का पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। एक ये क्वेश्चन है, पहले बेसिक कर लीजिए, तो हम आपको इस लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। तो मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता ये क्वेश्चन। इसको अब आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, ये जो बार है इसे फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि p एंड q आर इंटीजर, हमें p/q के फॉर्म में रखना है जहाँ पे q 0 नहीं होगा, ये कंडीशन दिया गया है। हम इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे 424 लिखेंगे सर, डिवाइड बाय कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 2 9। कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो 0, माइनस जिस पे बार नहीं उसे घटा देंगे। 424 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 420 डिवाइड बाय 990। 0 से 0 कट गया। अब इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि 42/99 नहीं है। अगर हम इसे काटेंगे तो क्या 14 तिया 42, 33 तिया 99 होता। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही। ये चीज़ समझ में आप इसे तो ओरली भी कर सकते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक इस क्वेश्चन पहले देखिए, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा बोल रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हर एक स्टूडेंट को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो 1 सेकेंड में देखिए। p/q एक क्या होगा, फ्रैक्शन होगा जहां पे q बराबर नॉट 0 होगा। अगर p इज ग्रेटर देन q होगा, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और अगर p इज लेस देन q होगा, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन जो टर्म यूज किया है, इसका मतलब ये है कि हमें लिखना है जहां पे p इज ग्रेटर देन q होगा, ये लिखना है। हम इसे कैसे ब्रेक करें, आप बोलेंगे लिखा हुआ 1.24 पे बार, इसका मतलब होता है 1 + 0.24 पे बार होगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, बोलेंगे सर बार हटाने के लिए ऊपर में 24 आएगा, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो नीचे। क्या हम इसे काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, 8 3 24, 33 तिया 99। इसे सॉल्व करेंगे तो 33 और 8 कितना होगा, 41/33 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप बोलेंगे 41/33, ऑप्शन डी सही होगा। दिल बालों का, ये चीज़ समझ में आया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल चलें। तो क्या आप ये क्वेश्चन को कमेंट में हमें बता सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर बता सकते हैं। ये क्या है, 2.6 का बार प्लस 2.7 का बार। एक बार आप होमवर्क में करेंगे तो करके बताइए, और फिर हम इसका अगर अप्रोच बताएंगे तो आप देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। उसमें क्या होगा, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एग्जाम कोई भी हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लेवल डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर का मूड कैसा है, आसान बना लेगा या हार्ड बना लेगा। अब देखो, पहले हमें इस बार को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन वाला एडिशन या सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मान लो कि हमें बोल दे 16/99 और 15/99, जोड़ने में थोड़ा सा टाइम होगा, और 16 और 15 को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम क्यों ना इसको इसी फॉर्म में जोड़ लें। बोलेंगे कैसे सर, देखो ये आप लोग बताइए, 0.16 बार का मतलब क्या हुआ। आप बोलेंगे इसका मतलब 0.16, 6 रिपीट कर रहा है।
और हमें एक्यूरेसी लाने के लिए दशमलव का 6 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट लिख लीजिए। अगर हम 6 डिजिट लिख रहे हैं, 0 के बाद 2, 2 4, ये रिपीट 6 करेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल करेगा। 0.15 पे बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 0.1555 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ऐसा आप लिख सकते हैं। हमें इस दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को जोड़ना है तो हम तो सिंपली जोड़ सकते हैं। ये क्या है? सिंपल जोड़ है। 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल 1 है। 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3 दशमलव, ये इस दोनों को जोड़े, इसमें से हमें इसको घटाना है। 0.1 और 3 पे बार, 0.13 पे बार घटाना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे इसे सर आप लिख सकते हैं 0.133 लिख सकते हैं। ये क्या रहा? कंटिन्यू आ रहा है, ये भी आएगा। अगर हम इसे घटाएं, 1 में से 3 घटाना मतलब 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 8। बोलेंगे हाँ। 11 में से 3 जाएगा तो 8, ये घटा दिए, ये घटा दिए, इसमें से घटाएंगे तो क्या? 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया, कितना होगा? 1। ये आया 0.18, 0.188 आया। मतलब इतने को सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ आया। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.1, और कहाँ से रिपीट हो रहा? 8 बार बार होता है तो 8 पे बार लिखेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक में पूछिए, फिर आगे हम चलते। अगर आंसर में सीधा दिया रहता 0.18 बार तो हम कितना आसानी से कर लेते हैं। हम इसे क्या करेंगे? फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 0.18 बार को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि 18, नीचे में 9 लिखेंगे और 1 क्या है जिसपे बार नहीं है तो 0 माइनस 1 करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 17/90। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? B4 बाहुबली। होप कि ये चीज आपको समझ में आ। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए, सीजीएल से सीधा जीडी में पूछ लिया, हो सकता है आपके एग्जाम में इस पे बेस पूछ ले या अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो इसमें हर एक चीज आप बोलेंगे सर ये देखो, बार से बार में ही बोल रहा है तो हम ऐसा क्या करें? पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो क्या हम फ्रैक्शन में काम कर लें? लेकिन अभी तक हम इसको हम ये नहीं सीखें कि ये फ्रैक्शन को हम कैसे, ये बार को कैसे गुना करेंगे और जल्दी कैसे सॉल्व। तो क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे लिखा हुआ 0.39 पे बार इंटू 0.7 बार। इसे जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए कि तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। आप बोलेंगे कि तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 40। अब लिखे जल्दी, 39 माइनस डिवाइड बाई 90 गुने 7/9। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या होगा? 36/90 गुने 7/9। क्या होगा? 9 चौक 36 होगा। ये हो जाएगा 7 चौक 28/90 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन हमें हर एक चीज़ को दशमलव के बाद अगर क्या लिखा हुआ, बार में लिखा हुआ, तो हम इसे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो जोड़ने और घटाने में क्या होगा? आसानी होगी। देखिए 9 ये 27 दशमलव, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 दशमलव डाले तो 10, 10 में 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? एक बार में जाएगा, एक बार एक ऐसे जाएगा, डिवाइड बाय 10, यही लिखा हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब बोले इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो लिख सकते हैं 0.311 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 0.3 और 1 पे बार,
3 के बाद रिपीट हो रहा, जो डिजिट रिपीट हो रहा उस पर हम बार देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब बोलेंगे बिल्कुल समझ में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जोड़ वाले को जोड़ लेते हैं, फिर घटा देंगे। आप चाहे तो एक बार में जोड़ सकते हैं और एक बार में घटा सकते हैं। अगर आप परमिशन दे तो क्या एक बार में जोड़े और एक बार में घटाएं? आप बोलेंगे सर 0.56 के ऊपर में बार है। पहले इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन में इससे और फास्ट करें। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.56। हम बोले एक्यूरेसी के लिए आप क्या करिए, 6 डिजिट 7 डिजिट तक ले लीजिए, जैसा टाइम मिले वैसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या 2 2 4 2 6 2 8, थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा तो हमने क्या किया 6 डिजिट तक ले। ये क्या है? 0.31 बार। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 1 2 3 4 हो गया, 6 डिजिट हो गया। बिल्कुल। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो आएगा, ये तो आगे जो भी जोड़ेंगे वो आते रहेगा। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 6 और 1 7। ये कितना होगा? 6 और 1 7 और 1 कितना? 5 और 3। ये दशमलव है, कैरी नहीं है उसलिए इधर नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसमें से हमें घटाना है। इसमें से हमें किसको घटाना है? तो आप बोलेंगे 0.723। 23 पे बार है। हम इसे क्या लिखते हैं? 0.723 हो गया। अगर हम क्या किए, दशमलव का 6 डिजिट लिए हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या किए, दशमलव का 6 डिजिट लिए। 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 5, ये घटा दिए। 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 4। 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? आप बोलेंगे 5। 7 में से 3 जाएगा तो 4। 7 में से 2 जाएगा तो 5। यहाँ पे का 8 में से 7 गया, दशमलव। आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे 0.1। आप अगर गौर से देखें तो 54 54 5 आगे और सॉल्व करते थे, ये 54 आता है, मतलब 54 रिपीट हो रहा है। हम लिख सकते हैं 0.15454 पर बार, 0.39 बार। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 0.31 बार आएगा। अब हम तीनों को एक बार हम करना चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम में चाहें तो एक ही बार में जोड़ लें, स्पीड बढ़ेगा। 0.46 बार। देखिए एग्जाम में कैलकुलेशन और स्पीड आपका तभी बढ़ेगा कि आप कम लिखें और रिजल्ट ज़्यादा पाएं। कम लिखना है और रिजल्ट हमें ज़्यादा मिल जाए। 0.46 बार, इसका मतलब क्या हुआ? 0.463। हम 6 डिजिट लेके चल रहे हैं, आप 7 लेके चलो, 8 लेके चलो, आंसर पे कोई असर नहीं, ये ऐसे ही गया। उसके बाद 0.723 पे बार, हम क्या लिखेंगे? 0.723 होगा। उसके बाद यहाँ पे रेड कलम से लिखते हैं खतरे का निशान, को घटाना है। घटाना क्या है? 0.31 पे बार, 0.3123, ये ऐसे जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में माइंड में रखना है, ऊपर वाले दो चीज को जोड़ना है। ऊपर वाले को हमें क्या करना है? जोड़ना है। इस दोनों को जोड़ना है और उसमें 6 और 2 कितना हुआ? 8। 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? तो बोलेंगे 7। 6 और 3 9। 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 8। 6 और 2 8। 8 में से 1 जाएगा कितना होगा? तो आप बोलेंगे 6 और 3 9। 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 6 और 2 8। 8 में से 1 जाएगा तो कितना? 7 4 11। 11 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। ये दशमलव, अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे 0.87878787 यहाँ पे भी सॉल्व करते तो रिपीट। इसका मतलब 0.87 पे बार हमारा कौन सा ऑप्शन है? A4। आना है मुझे तेरी गली में।
क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल कर लिए, मतलब कि इतने सारे को हमने क्या क्या एक लाइन में कैलकुलेट कर लिया। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। जब आप वीडियो देखेंगे तो देखिए टाइम चल रहा होगा, जिस टाइम पर ये वीडियो आएगा तो आगे टाइम लिखेंगे, उसके आगे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी लिखेंगे। हम चेक कर लेंगे कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। चलें, एक बार देखिए ये हार्ड है तो इसको हम एक लाइन में करने का कोशिश करते हैं, अगर गलत हो जाए तो फिर अपन रिपीट कर लेंगे, है ना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए मानिए कि ये हमें एग्जाम में पेपर में पूछा गया है हॉल में। अब हर एक चीज़ को स्क्रीन से कॉपी पे नहीं लिखना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 22.44 ये डिजिट तक लिख दिए। उसके बाद इसको जोड़ना है 11.57, फिर 67, फिर ये इतना भी टाइम नहीं करना है कि इसमें डॉट डॉट लिखना है, ये आपको मन में ही सोचना है। हल्का सा इस दोनों को प्लस लगा देना है, नीचे क्या लिखना है माइनस। आपके पास पेन नहीं रहेगा तो आप सीधे लिख सकते हैं 33.599। आगे ये सब चीज़ नहीं लिखना है क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में, क्योंकि यहाँ पे तो पेन है तो हम कलर चेंज कर लेंगे, वहाँ पे आपको एक ही पेन रहेगा उसी से करना है। माइंड में रखना है कि ऊपर के दो को जोड़ना है, उसमें से घटाना है। 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। 7 4 11, 11 में से 7 4 11 में से 9 गया, कितना होगा 2। 6 4 10, 10 में से 9 गया 1। 7 4 11 में से 9 गया, कितना होगा, अब बोलेंगे 2। 6 4 10 में से 9 गया 1। 5 4 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4 दशमलव। 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। ये क्या होगा, अगर गौर से देखेंगे तो आप बोलेंगे, इसे लिखेंगे 4.4। उसका देखिए 1 2 1 2, अगर आगे सॉल्व करते 2 का मतलब 0.4 1 2, 1 2 पे बार है। हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन B4 बाहुबली पार्ट 2। अब आप टाइम नोट करिए, देखिए कि अगर हमें टाइप वाइज और कैलकुलेशन स्पीड पता होता है तो हम इतना जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वाकई में आप एग्जाम में इसी तरह का सॉल्यूशन करिए तो मज़ा आएगा, टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी होगा और ज़्यादा टेंशन नहीं। तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए फिर सॉल्व करिए, ना जी ना, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। क्या आप बोले अगले पार्ट पे चले, कोई इस टाइप में क्वेश्चन बचा नहीं बचा। देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई आया जहाँ पे वी बोर्ड मास यूज किया जाता है, हम लिख देते हैं, लेकिन आपको इसको है ना बस माइंड में रखना है, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं। क्या होता है वी, आप ये बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब माइंड में थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ेगा कि सीक्वेंस हमें देखना है कौन क्या होगा कौन। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो बार है, ये जो बार है इसको हम बार बोलते हैं। ये पहले अगर किसी क्वेश्चन में अगर बार 2 डिजिट के ऊपर बार लिखा होगा तो इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर ये छोटा कोष्टक होगा, ये करली होगा, ये स्क्वायर कोष्टक होगा, उसे कैलकुलेट करेंगे। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा डिवाइड, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा प्लस, उसके बाद माइनस। अब इतना भी ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करने लगेगा कि इसी सीक्वेंस में प्लस और माइनस भी करेंगे। इसमें आप बोर्ड मास का रूल फेल नहीं होगा कि पहले घटा लीजिए या पहले जोड़ लीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा है कि जहाँ ऑफ लिखा होगा और गुना लिखा होगा तो पहले हम ऑफ को कैलकुलेट करेंगे फिर हम गुना को कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये मत सोच लीजिएगा कि ऑफ का मतलब ही गुना होता है तो ये दोनों गुना का मतलब एक ही है तो हम साथ ही में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। हमने क्या बोला, पहले है ना बोर्ड मास रूल में पहले ऊपर में कोई डिजिट पे अगर एक लाइन खींचा होगा जिसे बार कहते हैं तो उसे सॉल्व करेंगे। फिर छोटा सा कोष्टक होगा, आप देखते समझ ये छोटा वाला है, उसके ऊपर में एकदम जिगजैग टाइप का कोई कोष्टक बना होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाहर में बंद होगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में गेट है, आपके घर में गेट है, ठीक है। आप हमेशा सोचिए कि आप इसके अंदर में हैं
तो बाहर निकलने के लिए एक ही बार यहाँ से बाहर तो नहीं आएंगे, इस घर से पहले निकलेंगे इस गेट से, फिर इस गेट से बाहर निकलेंगे और फिर इस गेट से बाहर निकलेंगे। इसी तरह के गेट से बाहर निकलना है। और अगर ये चीज़ हर एक स्टूडेंट को पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पता चल जाएगा। अब जिस स्टूडेंट ने अभी तक अगर एक जो कि ऑप्शन में नहीं है या 1/26 आप बताए हैं तो वो गलत हो सकता है। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व। देखिए हमें बोर्ड मास में क्या करना है, पहले हमें इसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर में आना है तो क्या होगा, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद क्या होगा, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या हुआ, पहला क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। 13 डिवाइड बाय 13 गुने 13, ये साथ में है, पहले हमें इसे गुना करना पड़ेगा। प्लस 13 बट्टा 13 डिवाइड बाय, अभी क्या ये गुना सिंपल गुना है, ये गुना सिंपल गुना है। यहाँ पे देखिए हम आपको चीज बता रहे हैं कि ऑफ और इसमें यहाँ पे ये जो गुना आया है ये ऑफ का मतलब आया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे भाग को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल गुना है, तो भाग और गुना में पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे फिर हम इसे गुना को सॉल्व। प्लस 13 होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13 में हमें भाग देना है 13 गुने 13 से, इसका मतलब ये हुआ। प्लस 13 डिवाइड बाय 13 में पहले हमें इसे सॉल्व करना है तो 13 में 13 से भाग देंगे गुना 13 प्लस, हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 13 से 13 करेंगे तो क्या होगा, 1/13। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 170/13। यहाँ पे 13 से 13 करेंगे तो 13 और 13 कितना होगा, 26। ये क्या हो जाएगा, 170/13 गुने 26। अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा, नीचे 13 2 से काटें तो ये होगा 85। हमारा आंसर कितना आया, 85/13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन। चलो फिर से और आपको इस टाइप में आप क्या करना है, बी बोर्ड मास का अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में किसको पहले यूज करना है किसको बाद में। आइए इस क्वेश्चन, अरे मेंस का भी ले लिया भाई। देखिए पहले इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इस घर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से आएंगे तो फिर हमें इसे सॉल्व करना होगा। फिर हमें इस मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल मानते हैं सर। अब बताइए एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको लिखा हो x डिवाइड बाय, कैलकुलेशन में बेनिफिट देता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x गुना, ये y के नीचे में कुछ नहीं था 1, तो भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 1/y हो जाए। और इसका मतलब भी यही होता है x गुने 1/। आपको ध्यान रखना है कि अगर भाग के बाद कोई संख्या दिया है तो उसे हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर आपको दिया रहे यहाँ पे x/y डिवाइड बाय p/q, हम इसे लिख सकते हैं x/y। इसमें भाग से पहले वाले फ्रैक्शन या डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा q/p। ये कैलकुलेशन में बहुत ही मदद करेगा। देखिए हमें एग्जाम में है रफ सीट मिला रहता है, ज़्यादा नहीं मिला रहता है, तो हमें माइंड में रखना है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, लेकिन ये ब्रैकेट सब हम लिखेंगे नहीं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले स्टेप में अगर एग्जाम में हमें लिखना होगा तो कैसे, ये लिखेंगे 1/8 प्लस 1/6 गुना 36/45 इंटू 24/, ये देखिए भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट चेंज हो जाएगा 25/24 हो जाएगा, माइनस
12/21 गुना 14/15 भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 45/24 प्लस 27 ये एक बार में हम इसे कन्वर्ट कर लिया। अब हमें गुना करना है, भाग देना है या जोड़ना है? नहीं, गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है। हम दूसरे कलर से काट के आपको समझाते हैं। ये देखिए 25 9 5 45 9 चौक 36 होगा। 25 9 5 45 9 चौक 36 6 चौक 24 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर होगा 6 चौक। यहाँ पे काटा काटी करते हैं। 5 15 तिया 45 15 तिया 45 7 तिया 21 12 दूनी 24 7 दूनी 14 2 से 2 कट गया। क्या क्या बचा? 1/8 प्लस 1/6। यहाँ पे क्या बचा? तो बोलेंगे कि यहाँ पे बचा 5 ऊपर में और नीचे में 6 बचा। यहाँ पे क्या बचा? अब बोलेंगे यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा? प्लस। इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 9 चौक 36। ये क्या बचा? 3/4 बच गया। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा? क्योंकि हमारा क्या होगा, एक ही बार में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम भी ज़्यादा लेना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसको अगर आप चाहे तो ओरली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि 4 ऊपर जाएगा, 4 में से क्या होगा? -4 +3। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1, ये क्या होगा? 5/36 हम लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर क्या इसे भी हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं? आप बोलेंगे कैसे करेंगे सर, हर एक चीज़ को ओरली करवा रहे हो? अरे कुछ नहीं, अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुना और 2 से नीचे भी गुना कर देंगे तो 2/8। ये क्या होगा? यहाँ पे तो 5/36 है, माइनस क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 1 - 2 होगा। 1 - 2 तो माइनस क्या होगा? 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 36 और 8 का एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा जो डिजिट है उसका लेंगे तो 36। देखिए ये बताइए कि 36 से 36 में भाग देगा, क्या 36 को 8 काट पा रहा है? नहीं, 8 काट। 36 में क्या है? 4 है। 9 चौक 36 4 है, लेकिन इसमें 8 में कितना 2 है? आप बोलेंगे 3 2 है। 36 में कितना 2 है? आप बोलेंगे 36 में 2 ही 2 है। 1 2 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 36 दूनी 72। 36 से इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 10 माइनस ये क्या होगा? जब 36 से इसमें भाग देंगे 72 में तो क्या होगा? 9 8 72 9। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/72 होगा। 10 में से 9 गया 1, 36 दूनी 72, 1/72 ऑप्शन ए हमारा सही है। तो इतने मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मेंस एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। आप 1 लाइन 2 लाइन और ये अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप सॉल्व करेंगे तो गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो क्या आपका परमिशन हो तो आगे चले? बिल्कुल चले। इस क्वेश्चन क्या ये एमटीएस का है? इसे होमवर्क में दे सकते हैं? आप बोलेंगे दे दीजिए, बस आपको ध्यान रखना ऑफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये कर देना है। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से बाहर आना है, फिर यहाँ से बाहर आना है। इसको नीचे में 336 आएगा, ऑप्शन सी होगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए आता है कि नहीं। ये आपके लिए हो गया होमवर्क। इस क्वेश्चन में क्या करना है? पहले जो बोले बार, पहले इस बार को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, फिर बढ़ते जाएंगे। देखिए हम ऐसे कैसे इसको सॉल्व, क्या आप एक बार स्क्रीन पे देख के आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये बता दे रहे हैं, 71 माइनस इंटू करली ब्रैकेट -2, 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 5, ये 5 होगा ब्रैकेट प्लस 3, 5 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो -2 गुने -1 कितना होगा? 2 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे
क्या होगा 71, -5 -2 कितना होगा माइनस का 7, -7 गुने -3 कितना होगा प्लस का 21 होगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस का ये क्या हो जाएगा 21। और क्या है यहाँ पे, हम इस टोटल को सॉल्व कर लिए थे, क्या है 21। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 और 2 7, 7 दिया 21 प्लस का 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 71। ऑप्शन सही है, ऑप्शन। ये समझ में आया क्वेश्चन। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आप एक बार तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अननेसेसरी चीज़ को है ना बात भी नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आया हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे होता है एग्जाम हॉल में, तो कैसे सॉल्व करते। 35 में से 5 गया तो 30 बचा, 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, 6 और 4 10 होता है, 10 का स्क्वायर। देखते हैं, इतना चीज तो आपको एक बार में याद रहता। माइनस 3 में से 2 जाता, माइनस का मतलब 2 में से 3 जाता तो माइनस का 1, माइनस 1 में से अगर प्लस का 6। अब ये इतना तक में क्या है प्लस का 6, और जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलते तो क्या होता माइनस का 6, माइनस का 6 और 9 कितना होता है 9 में से 6 जाएगा 3, और ये टोटल को सॉल्व करते मन में तो 3 + 5 8 होता, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 घटाएंगे तो 36, हमारा आंसर सी सही होता। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, ज़्यादा लिखना नहीं है, लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 × 5 = 45 और 1 कितना होगा 42, 42/9 लिखेंगे, माइनस 8 × 7 = 56 और 7 कितना होगा 63, 63/8। भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे कि नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आएगा। तो नीचे क्या है 20, ऊपर में क्या आएगा तो आप बोलेंगे 20 नमा 180 और प्लस 9 कितना होगा 189। ये ब्रैकेट में है इंटू 9/11 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20 और 1 21, 21/4। भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो कर लिए। ये क्या होगा ऑफ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 28 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 3 गुना 2/, यहाँ भाग है, भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 4 × 12 और 2 प्लस 4 और 3 7, 7/, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो क्या हमने हर एक चीज़ सही किया, चेक कर लीजिए एक बार। 9 × 5 = 45, 46/9, 8 × 7 = 56 और 7 63/8। भाग को गुना में कन्वर्ट किया, 20 नमा 180 + 9 118 क्या आएगा 20 ऊपर जाएगा, 9/13, 5 चौक 20 और 1 21/4। भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे ये दोनों ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा 7 चौक 28/3 गुने 2/3, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा 4 × 12। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 63 कलर चेंज कर लेते हैं कि काटने वाला चीज़ आपको पता चलेगा। 63 118 है, 2 चौका 8, 5 चौका 20, हम इसे काटें 7 चौक 28, 7 से 7 गया, 7 × 21, 7 × 21, 7 दूनी 14 से 14 कट गया। यहाँ पे क्या बचा 5/6 बचा, 5/6 बचा। पता इसको हम अगर थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना 5/6 यहाँ पे 46/9, अगर दोनों को हम 18 बेस नीचे कर दे तो ऊपर जोड़ लेंगे तो बिल्कुल हम इसे क्या जोड़ सकते हैं 42 दूना कितना होता है तो आप बोलेंगे 92 माइनस, यहाँ पे क्या था 6 नीचे था
तो छतरी 18, तो नीचे तो 18 ही होगा, चलिए ऊपर में क्या गुणा करना पड़ेगा, 5 दिया 15 से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 9/11 करेंगे माइनस, यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा है, ये 7 दूनी 14 से काट दिए, यहाँ पे 3 बचा था, 3 प्लस 7/4, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस पूरा था, ये पूरे चीज को हम सॉल्व किए हैं तो क्या आया, माइनस का 3 आया है। माइनस के 3 में से 7/4 को जोड़ना है तो क्या होगा, 4 तिया 12, माइनस 12 में से अगर 7 जाएगा तो 7 5 12, ये होगा माइनस का 5 का 5/, होप कि ये चीज आपको समझ आया। अगर हम 92 में से 15 जाएंगे 82, 82 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 82 में से, देखिए 92 में से पहले 10 घटाएं तो 82, अब 82 में से 5 जाएगा तो 77/18 गुना 9/11 माइनस 5/4, 9 दूनी 18, 11 7 77, ये क्या आया 7/2 माइनस ये क्या था 3/4 था। या तो एलसीएम ले लें, तो अगर दोनों को अगर हम बना दें क्या 14, दोनों को 4 बना दें, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 5 है ना जी, 5, 7 दूनी 14 माइनस 5/, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 9/4 क्या आएगा, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए, ये हमारा सही होगा। तो आप क्या है कि एकदम पेशेंस से हर एक चीज को लिखिए, और गलती करने से पहले ही एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है, और ज़्यादा कैलकुलेशन को है ना जम्बल्ड नहीं करना, जैसे जैसे लगते जाके ऐसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए कहीं पे बहुत कम जगह पे एलसीएम ली, हम चाहते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते, लेकिन हमने क्या किया कि 2 से ऊपर नीचे गुना किया, तो क्या होगा 14/4, 14 यहाँ पे भी 4 है, तो 14 और 5 को हम सीधे घटा दिए, हम तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिए हैं। हम मन ही मन में सोचते 14 में से 5 जाता 9, नीचे में 4 आता, 2 सही 1/4 हमारा ऑप्शन ए होता। इस तरह के क्वेश्चन, इतने हैवी हैवी क्वेश्चन को करते जाइए और नंबर भी अच्छे से लेते जाइए। ये आया कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन, फ्रैक्शन आपको पता करना है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है, कैसे पता करेंगे। हम क्वेश्चन करते जाते हैं और आप उस मेथड को रिवाइज करते जाइए। सबसे पहले जब फ्रैक्शन दिया हो तो हमें उसके बीच का डिफरेंस देखें। 11 और 12 का डिफरेंस क्या है, बोलेंगे 1। 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। 10 और 11 का डिफरेंस क्या है। जब आपको डिफरेंस बराबर हो तो न्यूमरेटर मतलब कि अंश, जिसका अंश बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा अंश क्या है 11, तो हमारा फ्रैक्शन क्या सही होगा 11/। हम क्या बताएं कि जो फ्रैक्शन दिया होगा उस फ्रैक्शन का हम गैप चेक करेंगे। पहले टाइप में आपको मिल गया है, आप बस दिमाग में रखिए, टाइप मत सोचिए, सोचिए कि फ्रैक्शन में हमें क्या करना, पहले गैप देखना है। गैप अगर मतलब कि इक्वल हो गया तो जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा, इसका अंश जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका अंश जिसका फ्रैक्शन छोटा होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है 11 तीनों में बड़ा है, इसलिए हमारा ये फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट हुआ, ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट पे चले, देखिए अब यहाँ पे एक चीज दे रहे हैं, हमें पहले क्या करना है, गैप चेक करना है। पहले का गैप कितना है, तो आप बोलेंगे पहले में गैप 3 है, दूसरे में गैप 1 है, इसमें गैप कितना है, आप बोलेंगे 7 है, इसमें गैप कितना है, आप बोलेंगे 2 है। पहले में गैप 3 है, दूसरे में गैप 1 है, तीसरे में 8 और 15 का गैप 7 है, 3 और 5 का गैप क्या है 2 है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर गैप सेम नहीं है, आपको गैप बराबर बनाना। अब देखो गैप बराबर बनाने का भी 2 मेथड है, तो हम कैसे हम आसानी से जल्दी, वैसे अगर आप गैप बराबर करेंगे इस टोटल टर्म को हम क्या करें कि एलसीएम लेंगे,
तो क्या होगा, इसका एलसीएम 42 होगा। 7 21 दूने 42, मतलब इसको हम अगर हम गैप अगर क्या करें 42 करने के, हमें ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, 14 तिया 42 होता है, 14 से गुना करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 बट्टे, पर ऊपर गुना कर रहे हैं तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम गैप अगर सेम कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं चेक करना है, ऊपर जो भी डिजिट होगा उसी में देख के हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो फ्रैक्शन। हम हमारा क्या है कि हमें गैप को क्या करना है, 42 बनाना है। ये क्या हो जाएगा, इस गैप में एक है तो एक में 42 से गुना करेंगे तो क्या 42। 7 को 42 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर हमें 6 से गुना करना पड़ेगा तो क्या होगा, 8 6 3 और 5, इसका गैप 2 है। 2 को 42 करने के लिए 21, मतलब ऊपर में अगर 21 से गुना करेंगे तो क्या होगा 21, ये कितना होगा 30। हमसे क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है। हम क्या किए, लार्जेस्ट निकाल लिए 63। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 63 किसका आया, 3/5। एक मेथड ये हुआ, अगर आप इस मेथड को जानते। दूसरा मेथड क्या है, हम क्या करें कि बेस को ही सेम कर दें, बेस को सेम कर दें। बेस मतलब क्या है, ये है, इसको पहले समझा दे। अगर आप रेशियो में नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 2/5, 1/2, 8/15 और 3/5 लिखा हुआ। बेस हर को अगर हम इक्वल कर दें, मतलब कि 5 12 15 और इसको हम क्या करें इक्वल कर दें, हम इसको 30 बना दें या सबको बेस को क्या करें 15 बना दें, तो हमारा ऊपर का जो वैल्यू होगा तो हमारा बेस इक्वल होगा। बेस अगर इक्वल होगा तो हम क्या करते हैं, अंश का जो भी वैल्यू जिसका जितना बड़ा होगा अंश, वो पूरा फ्रैक्शन उतना बड़ा हो। अगर हम इस बेस को अगर हम इक्वल बना दें तो क्या होगा, मान लेते हैं अगर हम इसे 15 बनाना चाहें तो इसमें क्या करना होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 15, ऊपर में अगर नीचे 3 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो 6। 1/2, 2 को 15 बनाने के लिए नीचे हमें 7.5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 15, ऊपर कितना होगा 7 ये 15 है ही, ऊपर में 8। इसको 15 बनाने के लिए क्या 3 से गुना करना पड़ेगा 15, ऊपर में गुना करेंगे 3 से तो 9। मतलब जैसे आपके माइंड में आके अगर हम बेस को आसान है, बेस अगर हम क्या करें सेम कर दें तो नीचे लिखने का जरूरत नहीं है। हम अभी आपको बताए हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। जब आपको बेस सेम होगा तो ऊपर का वैल्यू अंश को देखेंगे, सबसे बड़ा क्या है 9 है हमारा। ये फ्रैक्शन 9/15 क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। 9/15 किससे प्राप्त हुआ, 3/15, 3/5 से। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ये समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए गैप चेक किए तो इसका गैप कितना है 7 2 9, इसका गैप 1 है, इसका गैप 2 है, इसका गैप 3। ठीक है, यहाँ पे 3 गैप है, यहाँ पे 2 गैप है, यहाँ पे 1 गैप है, यहाँ पे क्या है 2 गैप है। हम क्या करते हैं, हमें बताना है कि लार्जेस्ट। अगर हम सबका गैप इक्वल करेंगे तो 6 बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को पहले हम क्या करते हैं कि जिसका गैप 2 1 और 2 है उसको हम चेक कर लेते हैं। ये क्या है 7/9, 6/7 और 11/13। इसका गैप 2 है, इसका गैप 2 है, इसका गैप 1 है। इसका गैप 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। या 2 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, ये 2 है तो 7 ही होगा। 2 बनाने के लिए ये 12 और ये 11। अब आप देखेंगे कि इस तीनों में बड़ा कौन सा है 12, मतलब कि इस तीनों में ये जो होगा 6/7 सबसे बड़ा है। ये दोनों तो इससे छोटा होगा, हम तीनों में क्या होगा 6/7। अब हमारा क्या बचा 22/25, क्या बचा 22/25 बचा। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, या तो बेस सेम कर देना है या इसके बीच का अंतर कितना है 3, यहाँ अंतर क्या है 1। हम इसका 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें 3 से गुना करना है। तो नीचे भी गुना करना पड़ता है लेकिन नीचे नहीं गुना करेंगे,
ऊपर क्या होगा, छतरी 18, ये 18 आया, ये 22 आया। कौन डिजिट बड़ा है, 18 या 22? था बोलेंगे 22, मतलब कि 22 कैसे आया, ये 22/45 से। तो ओवरऑल फ्रैक्शन में हमारा 22/25, 45 नहीं 22/25 क्या होगा, सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। जरूरी नहीं है कि हमेशा वही अप्रोच फॉलो करना है जो दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पे तो ठीक है, डिजिट कम है, अगर डिजिट बहुत बड़ा होता तब तो गुना करने में आप बहुत तेज हो। अब ये देखो, अगर हम इसका अंतर निकालें बहुत ज़्यादा आएगा, अंतर का एलसीएम बहुत कन्फ्यूज। अगर हम सबका बेस इक्वल कर दें, देखो बेस यहाँ पे क्या 4 जीरो, यहाँ पे अगर 4 जीरो बनाना चाहे तो ऊपर में जीरो, यहाँ पे 4 जीरो करेंगे तो 2 जीरो ऊपर में बढ़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा। 10 में 3 जीरो करेंगे तब नीचे में क्या आएगा, 1 पे 4 जीरो, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 3। हमें क्या पूछ रहा है कि लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा होता है एक, अब बेस तो सेम हो गया, हर जो है वो सेम हो गया, तो हमें क्या ऊपर का देखना है। तो सबसे छोटा क्या है 90, 90 बटे क्या आया, बेस है 1 पे 4 जीरो, ये फ्रैक्शन क्या होगा सबसे छोटा, मतलब 9/1000। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है कि 9/1000 हमारा क्या हो, सबसे छोटा फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन पे, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, विच नंबर विल बी लास्ट। मतलब ये सिंपल पूछना चाह रहा है कि सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा लास्ट में, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब होता है कि जैसे 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर वो 1 होगा। हमें लास्ट पूछ रहा है, मतलब इन टोटल में क्या होगा, ये सबसे छोटा डिजिट है, तो ये निकालना। गैप देखें तो इसका गैप कितना है 3, 17 और 21 का गैप कितना है, तो आप बोलेंगे 4, 5 7 का गैप कितना है 2, 2 1 का गैप कितना है 1। हम पहले क्या करते हैं, इस तीनों का गैप इक्वल करते हैं, मतलब 4 सबको बनाना है, 17/21 तक ये 17 होगा। 2 को 4 बना के 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 5 को 2 से गुना करना पड़ेगा तो 10, और इसको 1 को 4 बनाने के लिए 4 से, तो 2 को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें सबसे छोटा बताना है कि सबसे छोटा क्या होगा। आप बोलेंगे कि ये जो 8 है इन तीनों में 8 कैसे आया, आप बोले 8 किस फ्रैक्शन से आया था, आप बोले कि 2/3, मतलब इस तीनों फ्रैक्शन में 2/3 सबसे छोटा, 2/3 एक छोटा फ्रैक्शन हो गया, और एक फ्रैक्शन ये बचा है क्या है 11/, इसके बीच का अंतर कितना है 3, के बीच का अंतर कितना है 1। हम 1 को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं 3 बना सकते हैं, बना दिया। ये क्या होगा 11, ये क्या होगा 6। अब बताइए हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर अंश ही अंश को कंपेयर कर रहे हैं, 11 छोटा होगा कि 6, तो हम बोलेंगे 6 छोटा होगा। 6 कैसे आया 2/3 से आया, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा 2/3। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको देखिए, एक बार डॉट क्लियर करिए, अगर वो चीज़ नहीं आ रहा तो आप हमसे डॉट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।